हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं फिर से एक बार डिवाइजर्स की जो बात कर रहे थे, भाजकों की जो संख्या निकालना था, भाजकों का योगफल निकालना था, भाजकों का गुणनफल निकालना था। ये मैंने 3 वीडियोज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, लेकिन आज के इस वीडियोज में मैं आपको बताने वाला हूँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना हो तो जब आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स या फिर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स, मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या बोलेगा या फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा। तो इस केस में आप बना कैसे पाओगे, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको हेडिंग दे देता हूं, अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य भाजकों की संख्या दिखाई दे रहा है सभी को। अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स या फिर क्या फैक्टर्स। प्राइम डिवाइजर्स या फैक्टर मतलब भाजकों की संख्या, उसमें भी क्या अभाज्य भाजकों की संख्या। वहां पे केवल डिवाइजर्स रहता था, वहां पे क्या फैक्टर्स रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या प्राइम डिवाइजर्स है। तो प्राइम डिवाइजर्स मतलब पहले आप ये समझ लो कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करोगे तो अभाज्य संख्या मैं आपको बता दूं, जिसका फैक्टर जो होता है वो फैक्टर केवल ईट एंड इट सेल्फ होना चाहिए। ईट एंड क्या, इट सेल्फ होना चाहिए। मतलब ये कि खुद से कटे या फिर एक से कटे, वन या इट सेल्फ। जैसे 2 की बात करोगे केवल 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 की बात करोगे केवल 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 की बात करोगे केवल 1 और 5 से कटेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 4 की, तो 4 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अगर मैं बात करूं 6 का, तो 1 से, 2 से और 3 से और क्या 6 से। तो ये दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ये दोनों नंबर्स क्या प्राइम नंबर्स इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो भाजकों की जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा है। अगर भाजकों की संख्या 2 से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उसको कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर भाजकों की संख्या में अगर केवल 2 हो, जिसमें एक हो और एक इटसेल्फ हो, तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है भाइयों, अभाज्य संख्या। क्लियर है सभी को। इसी अभाज्य संख्या की संख्या को आज हम लोग फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। अगर मान लो कोई एक नंबर दिया हुआ है, जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि एक नंबर दिया हुआ है कि 6 गुने 7 में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की जैसी बात करेंगे तो सबसे पहले बात करो 6 को फैक्टराइज करने का, तो लिख सकते हैं 2 गुने 3 मतलब 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। तो अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या बराबर हम ये कहेंगे 1 + 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 3। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। अभाज्य भाजकों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, हाँ ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जरूर लगाना, प्राइम डिवाइजर्स जरूर लगाना। मतलब अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड, ये चीज याद रखना दोनों। यहाँ पे अभाज्य भाजकों की संख्या ना कह करके कहता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड, ये भी अभाज्य नंबर, ये भी अभाज्य नंबर, ये भी अभाज्य नंबर। तो कैगो भैया, यहाँ पे 2 एगो, यहाँ पे 3 एगो, यहाँ पे 7 एगो, कैगो टोटल। तो 3 गो अभाज्य संख्या टोटल कैगो है ये बताना है। टोटल अभाज्य संख्या कैगो है ये बताना है। जल्दी से सेकेंड नंबर क्वेश्चन नोट करो। 5 के पावर 10 गुने 15 के पावर 16 गुने 7 के पावर 28 गुने 8 के पावर 16, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसके अभाज्य संख्याओं का संख्या बताइए। अभाज्य संख्या बताइए कितनी टोटल अभाज्य संख्या है।
तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स की अगर कभी भी बात करेगा तो आप ये तरीका अपना सकते हो। ये वीडियो का लेंथ आपको ज़्यादा नहीं होगा, 20 से 25 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग मुझे इसका आंसर बताइए, पहले खुद से बनाइए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाइयों, चलो। तो आप 15 को क्या लिख सकते हो? 15 को लिख सकते हो 3 गुने 5, मतलब यहाँ पे क्या 3 भी 16 गो है, 5 भी 16 गो है। ऑलरेडी 5 यहाँ कै गो है, 10 गो है, 7 कै गो है 28। अब इसको लिख सकते हो क्या 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 16, मतलब 2 कै गो 48 गो टोटल। तो 2 यहाँ पे कै गो हो जाएगा 48 गो। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या है? देखो, 5 यहाँ पे 16 10 क्या 26, 26 प्लस 3 क्या है 16 गो प्लस 28 प्लस 48, 8 8 16, 16 6 22, 22 6 क्या 28, मतलब 8 2 बचेगा। क्लियर है सभी को? 4 और 2 6, 6 1 7, 7 और 2 9 और 1 11, सॉरी 9 और 2 क्या 11, मतलब 118। एक चीज़, कभी भी अगर बाई चांस मिस्टेक से कोई डिजिट अगर गलत लिखा जाए, या फिर जोड़ने में गलत हो जाए, या फिर मल्टीप्लिकेशन में गलत हो जाए, क्योंकि ऐसे वीडियो 2-3 वीडियो में ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूसली मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद मुझे खुद का प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाना है, उसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन लिखना है कि आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप एडजस्ट करके रखेंगे, खुद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा जल्दी से फटाफट नोट करो। चलो भाई, इसके बाद अगले वीडियोज पे चलते हैं। मेरा कोशिश है कि प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो में प्रोवाइड करूँ आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा, लेकिन पहले मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम में जो चीज़ें जानने हैं उसको जान लीजिए। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, देखना। कह रहा है कि 6 के पावर 10 इंटू 17 के पावर 12 इंटू 17 के पावर 12 इंटू 5 के पावर 12। क्वेश्चन सारे मेरा लिखा हुआ है। 11 के पावर 13 इंटू, ये कहता है कि 15 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। देखो, टोटल इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। वहां पे जितने भी मैंने देखा वो अभाज्य गुणनखंड देखा मैंने। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखिए, यहां पे लिखता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अभाज्य भाजकों की संख्या अलग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अलग होता है। टोटल अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हैं वो पार्टिसिपेट कितना करता है वो, और टोटल अभाज्य संख्या कौन कौन है ये अलग चीज है। ठीक है, तो जल्दी से करेगा सब लोग। देखो, पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो पीछे होंगे उसको सुधार लेना थोड़ा सा। 2 गुने 3 मतलब 2 का एगो 10 गो, यहाँ से 3 का एगो, यहाँ से 10 गो, 7 का एगो 12 गो, 5 का एगो भाई 12 गो, यहाँ पे 11 का एगो 13 गो। अब इसको क्या लिख सकते हो? 3 गुने 5 लिखोगे, मतलब 3 यहाँ पे का एगो 8 गो, 5 यहाँ पे का एगो 8 गो। मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है, 5 यहाँ पे 8 गो, 5 यहाँ पे 8 गो, यहाँ पे 2 का एगो 10 गो, इसको लिखो। 3 यहाँ पे 8 गो, 3 यहाँ पे 10 गो, 3 टोटल का एगो 18 गो, 7 का एगो 12 गो, 5 का एगो भाई 5 के पावर 20 हो जाएगा, गुने 11 के पावर 13 हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या। तो अभाज्य भाजकों की संख्या जो आएगा वो अलग आएगा, और अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य भाजकों की संख्या में देखो कौन कौन आएंगे। अभाज्य भाजकों की संख्या, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या इसमें कितना है ये बताइए। अभाज्य संख्या इसमें टोटल कितना है ये आपको बताना है। तो अभाज्य संख्या कौन? 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य संख्या। तो ये देखो यहाँ से 11, मतलब ये 11 1 1 2 3 4 5 क्या हो गया
5 हो गया, नहीं गलत हो रहा है कहीं, 2 2 4 6 होना चाहिए, कोई नंबर छूट गया क्या? 6 के पावर 10, 7 के पावर 12, सॉरी 7 के पावर यहाँ पे 17 है भाई, देखो 17, एंड 5 के पावर क्या है 12, 11 के पावर 13 और 15 के पावर क्या है 8 है। अब यहाँ पे जो नंबर्स मुझे टोटल मिल रहे हैं, ये 2 गुने 3, यहाँ से 2 2 2 4, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आ रहे हैं, देख रहे हैं। 2 यहाँ पे क्या होगा भाई 10 गो, 10 लिख दिए, 3 यहाँ पर एगो और 3 यहाँ, 3 3 क्या हो जाए 3 18 हो गया। 7 मुझे ऑलरेडी पता है क्या है 17 गो, 7 क्या है 17 गो, एंड इसके बाद देखो 5 यहाँ पे 12 और 8 क्या 20 हो जाएगा। 11 के पावर यहाँ पे देखो कितना है 13 है, 11 के पावर कितना है यहाँ पे 13 है। अब मुझे पूछ रहा है अभाज्य भाजकों की संख्या, तो टोटल अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है वो भी तो देख लो। तो देखो सबसे पहले 2 2 4 एक कितना हो गया 5, 2 2 4 क्या आ गया 5 आ गया। अभाज्य भाजकों की संख्या क्या 5 हो गए, सही है, चलो ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहां से देखो क्या गो 10 गो, यहां से क्या गो 18 गो, यहां से क्या गो 17 गो, यहां से क्या गो 20 गो, यहां से क्या गो 13 गो, क्लियर है। तो 10 यहां से 3 और 0 3 हो गया, 3 7 क्या 10 हो गया, 10 8 18 की क्या लिखेंगे 8, 1 बचेगा, 1 और 1 2 क्या 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6 क्या 7, 78 हमारे पास टोटल आंसर आ गया। 78 क्या आ गया टोटल आंसर आ गया, क्लियर है। बेस देख लो भाई, 2 है सही है, 3 है सही है, इसके बाद क्या है 7 है सही है, इसके बाद क्या है 5 है ये भी सही है, एंड इसके बाद क्या है 11 ये भी सही है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो हमारे पास आ जाएंगे कितना 5 हुआ गया। अभाज्य संख्या ये 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या। पीछे वाले में जो मैंने बोला उसको थोड़ा सा सुधार लेना अभाज्य संख्या वाला में। तो अभाज्य संख्या जो टोटल हमारे पास अभी जो अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या 2 2 4 क्या हुआ है 5 को अभाज्य संख्या दिया हुआ है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडों की अगर बात करेगा, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख लो यहाँ पे क्या है 10 18 17, तो 78 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब अगले टॉपिक अगले क्वेश्चंस में मैं देख लेता हूं आगे। हमको बनाने से पहले वीडियोस को पॉज करो, पॉज करने के बाद उसके बाद आप खुद से पहले बनाइए और उसके बाद आप आंसर मिलाइए कि कौन सही है और कौन गलत है, क्लियर है। चलो अब अगले क्वेश्चन में आपको देता हूं, देखो अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि 2 के पावर 10 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने, आपको अगला जो है वो है 9 के पावर दिया हुआ 17। ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करें। का अभाज्य गुणनखंडों और अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो। करना क्या है, जो भी यहाँ पे कंपोजिट नंबर इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। चलो देखो अब यहाँ पे 2 का एगो है 10 गो, 2 का एगो 7 गो, 3 का एगो 7 गो, 3 का एगो 8 गो, 3 का एगो यहाँ से भाई देखो 17 गो, यहाँ से 3 का एगो 17 गो। मतलब ये कि यहाँ पे 2 7 गो, ये 2 10 गो, 2 का एगो टोटल 17 गो हो गया। 3 यहाँ से 8 7 15, 17 दूनी 34, 17 दूनी क्या 34, तो 17 दूनी 34, 34 प्लस 15, 34 प्लस 15 5 4 9 49, मतलब यहाँ से 3 का एगो आ जाएगा देखो तो 49, 3 का एगो आ गया भाई 49, क्लियर है सभी को। चलो ये क्वेश्चन हो गए। 3 का एगो हमारे पास 49 गो, 2 का एगो हमारे पास 17 गो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देख लो, अभाज्य गुणनखंड के में हम लोग को पावर को क्या कर देना है ऐड कर देना है, 9 7 16 4 1 5 और क्या 6 हो जाएगा। लेकिन अभाज्य भाजकों की संख्या अगर बात करेगा
तो एक अभाज्य संख्या 2 और एक अभाज्य संख्या क्या 3, मतलब ये क्या 2 गो, तो 66 और 2 आंसर हो गया। तो पहले हमको अभाज्य गुणनखंड बोला, इसलिए क्या लिखेंगे 66 एवं 2, 66 एवं 2। क्लियर है सभी को? चलो इसके बाद की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। रेगुलर अगर आप देखते हैं, फॉलो करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। कहीं अगर मिस्टेक से कुछ गलती बोला जाए, कुछ गलत लिखा जाए, तो उसको आप एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बाई चांस ऐसे बोलते बोलते, रेगुलरली बोलते बोलते कभी कभी बोला जाता है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 के पावर 10 गुने 7 के पावर 17 गुने 11 के पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाज्यकों की संख्या ज्ञात करें। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों ना कह करके केवल और केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला, केवल और केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला। जल्दी से फाइंड कीजिए, फटाफट सभी लोग फाइंड करो। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसको साफ करो। क्लियर है सभी को? तो ये देखो, यहाँ पे अब हम क्या बात करेंगे भाई, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, 100% लिखेंगे, मतलब 2 का एगो 10 गो, 3 का एगो 10 गो, 7 का एगो 17 गो, 11 का एगो 27 गो। तो यहाँ से मुझे देखना है कि अभाज्य गुणनखंडों की मुझे संख्या चाहिए। तो 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 7 एक अभाज्य संख्या, 11 एक अभाज्य संख्या। तो 10 प्लस 17 प्लस 27, 7 7 14 की 4, 2 2 4 1 5 और एक क्या 6, 64। क्लियर है सभी को? 7 और 7 क्या 14 की 4 लिखेंगे, हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 में क्या 6, 64 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 64 आवर आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है। चलो इसके बाद आपसे क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फाइंड करने में जो अगला क्वेश्चन कहता है वो 3030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 3030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, फटाफट जल्दी करो। तो हम लोग करेंगे क्या 300, यहाँ से देखो, इसको 3030 गलत बोला गया, यहाँ पे देखो 3030 है। 2 से 2 एकम 2 पचे 10, 2 एकम 2 पचे, देखो 3 पचे 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 0, ये 5। 5 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 0 क्या 15। क्लियर है सभी को? ये किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5 0 0 1। 1001 जो है वो कितना से कटेगा, देखो 11 से कटेगा। 11 9 99, 11 एकम 11। 7 से कटेगा, 7 से 13 बार में। तो 2 का एगो 1 गो, 3 का एगो 1 गो, 5 का एगो 1 गो, 11 का एगो 1 गो, 7 का एगो 1 गो और 17 का एगो 1। तो ये जितने भी, अगर इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला, अगर इसने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोला तो गुणनखंडों की संख्या बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 2 4 1 6, कितना हो गया 6 हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें बोलता अभाज्य भाज्यकों की संख्या तो 1 2 3 4 5 6, वो भी क्या हो जाता 6 हो जाता। समझ में आ रहा है सभी को? अगर अभाज्य भाज्यकों की संख्या बोलेगा वो भी 6 इसमें आ गया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोलेगा वो भी इसमें क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है सभी को? हाँ या ना बोलते रहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फाइंड करना है। बेहतरीन, आपको समझ में आएगा, बशर्ते जो भी डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी टॉपिक में आपको डाउट है वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो का लेंथ हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्रयास है। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं। 6 के पावर कितना है भाई 10 है, 7 के पावर 11 है, सॉरी 7 के पावर 17 है और 11 के पावर 29। अब ये कहता है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको पता है कि पहले इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 3 लिखेंगे। तो मतलब 2 भी कहेगो 10 गो, 3 भी कहेगो 10 गो, 7 भी कहेगो 17 और 11 कहेगो 29। क्लियर है सभी को?
तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर मुझे पूछा तो सारे पावर को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 29 9 7 क्या 16, 2 2 4 1 5 और 1 क्या 6, 66 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तीसरा मतलब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी तो लगता है कि क्वेश्चन बताए थे, ये बताया हुआ क्वेश्चन मैंने फिर से बता दिया। देखो करा कि 4 के पावर 11 इंटू 14 के पावर 5 इंटू 11 के पावर 2 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखो, इसको क्या लिखोगे, 2 गुने 2 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 गुने 7 लिखोगे। मतलब ये कहेगा कि 2 यहां से 11 गो, 2 यहां से 11 गो, 2 यहां से 5 गो, 7 भी 5 गो और 11 भी कहेगो 2 गो। तो 11 11 22 और 5 क्या 27, 2 27 गो, 7 5 गो और 11 कहेगो भाई 2 गो। तो अगर मुझे चाहिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, पावर को ऐड कर देते हैं, 27 प्लस 5 प्लस 2, 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32, 32 और 2 क्या 34, मतलब 34 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आ जाएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर मुझे कभी पूछेगा अभाज्य भाजकों की संख्या तो 1 2 3, अभाज्य भाजकों की संख्या कितना 3 हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी मिस्टेक से गलत लिखा जाता है, जैसे शुरू में थोड़ा सा हो सकता है कि गलत बोला गया होगा, लेकिन उसको आप खुद से एक बार सुधार लेंगे पूरा वीडियो को देखने के बाद। चलो थोड़ा जल्दी में रहते हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार, थोड़ा आप टाइम देंगे अच्छे से। देखो अगले 2 क्वेश्चन और हमारे पास है, इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। अब जो क्वेश्चन कहता है वो 6 के पावर 4 गुने, 8 के पावर 6 गुने, 10 के पावर 4 गुने, 10 के पावर 10। इसमें कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या लिखोगे इसको, सर ये 12 है, क्या लिखोगे इसको, तो 2 गुने 3 लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, 2 के पावर क्यूब लिखोगे। लिख सकते हैं यार, 2 ऐसे लिख दो, 2 2 2। इसको क्या लिखोगे, 2 गुने 5। इसको क्या लिखोगे, 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई क्या 12। ठीक है सभी को। चलो मतलब यहां से 2 4 गो, 3 4 गो, यहां से 2 6 गो, 2 6 गो, 2 6 गो, 2 4 गो, यहां से 5 4 गो, 2 10 गो, फिर से 2 10 गो और 3 यहाँ पे कहेगो 10 गो। बोले 2 को गिनो, 2 कहेगो है, 4 और 6 10, 10 और 12 कितना 10 और 12 22, 22 और 4 26, 26 10 36, 36 और 10 46, मतलब 2 कहेगो 46 गो। 3 गिनो कहेगो, 3 यहाँ पे कहेगो 4 गो, 3 यहाँ पे कहेगो 10 गो, 3 कितना 14 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 कहेगो कहता है 4 गो। गुणनखंडों की संख्या बराबर, गुणनखंडों मतलब ऐसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, तो कभी अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो 46 प्लस 14 प्लस क्या लिखोगे 4, 4 4 8, 8 6 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 1 5 और 1 क्या 6, मतलब कितना आ गया 64 आ गए। क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई सभी को। देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 गुने 3, 2 कहेगो 4 गो, 3 यहाँ पे कहेगो 4 गो, 6 6 12 6 18 हो जाएगा। तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 क्या 16 6 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 और 10 46, सॉरी 26 और 10 36, 36 और 10 46। ठीक है, अब चलो, अभी भी कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, चलो ठीक है। ये आपका आंसर आ गया 64 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं पे गलती है तो उसको आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। अगर किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, जिस टॉपिक में भी आपको डाउट है, आप मुझे तुरंत कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी तरह से वीडियो हमारा देखते रहिए लगातार, मैं आपके साथ बना रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन टाइम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद जय भारत।